मित्रों, मैं आपको शब्दों के जंगल में हम जो भटक रहे हैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। हमको पता हो नहीं हो, हम जो है शब्दों के जंगल में भटक गए और रास्ता नहीं मिल रहा है। और हालत ऐसी है कि न कहीं कोई सत्य जैसा दिखाई पड़ता और जो है न तो कहीं अपना घर जैसा मालूम पड़ता, न हमारा घर जहाँ से हम चले गए थे न हम वहाँ का रास्ता दिखाई पड़ता और न उससे आगे जिस स्वर्ग लोक की कल्पना कर रहे हैं तो उस स्वर्ग के जाने का रास्ता भी मालूम नहीं पड़ता। न वापस चले आ सकते हैं क्योंकि भटक गए। तो ये भी मुश्किल हो गया अब कि पहले हम जैसे थे वैसे भी नहीं रहे, है ना। और फिर हालत ये भी है कि जो स्वर्ग और मोक्ष और आनंद की जो हमको विश्वास दिलाया था उसका भी कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा। तो माया मिली न राम बोलते हैं ना, ऐसी स्थिति में हम हैं और हम इससे बाहर आने के लिए और भी भटक रहे हैं और भी शब्दों को इकट्ठा कर रहे हैं। मगर हमको ये जंगल से कैसे बाहर आना है वो हमको पता होनी चाहिए, नहीं तो हम ऐसे भटकते ही रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो भटक गए, पागल भी हो गए, क्योंकि ये शब्दों का रास्ता कहीं नहीं पहुंचाता। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जैक डेरिडा का सिद्धांत जो बोलता है कि शब्दों में सत्य नहीं होता। शब्द जो होते हैं वो एक संकेत होता है, वो वास्तविक चीज़ नहीं होता। और शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ कहीं रुकता नहीं, उसका केंद्र नहीं होता, वो फिसलते चले जाता है, डिफरेंस होते चले जाता है। एक शब्द आप पूछो, एक शब्द ले लो, उससे उसका व्याख्या करो तो उसका व्याख्या में 4 शब्द और आएंगे, फिर 4 शब्द को अलग अलग व्याख्या करना पड़ेगा। तो एक शब्द का फिर 8-10, फिर 4 शब्द का 8-10 करके 40-50 शब्द और आ जाएंगे। तो फिर अनंत शब्द ऐसे चले आएंगे, आप कहीं पर नहीं पहुँचेंगे, भटक जाएंगे। केंद्र होता नहीं है शब्द में। तो इसीलिए तो अध्यात्म है ना, अध्यात्म इससे ठीक उल्टा मार्ग है। अध्यात्म हमको समझे नहीं है अभी तक। अध्यात्म ये बोलेगा कि शब्दों से नहीं होगा, निशब्द से होगा, बोलने से सुनने से नहीं होगा, मौन रहने से होगा, ध्यान से होगा। तो शब्दों से तो हम जान नहीं सकते उस मार्ग को, क्योंकि वो शब्द होते हैं एक पदार्थ, एक विचार, और वो सत्य होता है अपदार्थ, एंटी मैटर और मौन। तो शब्द उस चीज़ को जानेगा जिसका आकार हो, रूप हो, रंग हो, वो वस्तु होना चाहिए, तो उसको वो व्याख्या करेगा। तो उस चीज़ का व्याख्या शब्द कैसे करेगा जो चीज़ कुछ है नहीं, जो ऐसी मैटर जैसी चीज़ नहीं है, जो शून्य है, निराकार है। जैसे आकाश है, आकाश को शब्द कैसे व्याख्या कर सकेगा? नहीं सकेगा। और जो है जैसे प्रेम होता है, प्रेम को भी शब्द व्याख्या नहीं कर सकेगा, क्योंकि आयाम ही भिन्न है। जैसे आँख जो है सुन नहीं सकती, कान जो है देख नहीं सकता, क्योंकि उनका आयाम ही फर्क है। ऐसा ही शब्द का आयाम फर्क है और सत्य का आयाम फर्क है। तो इसलिए सत्य अभी तक किसी ने नहीं जाना जो शब्दों के सहारे चले हुए हैं। आपको मैंने उस वीडियो में बताया था, सुकरात से डेरिडा तक कितने सारे तार्किक रहस्यवादी
क्या बोलते हैं, दार्शनिक पैदा हुए। प्लेटो हुआ, फिर अरस्तु हुआ, फिर बहुत सारे कवि वैज्ञानिक भी हुए, साइंटिस्ट भी हुआ, उसने भी बहुत खोजा। हेगेल हो गया, कांट हो गया, फूको हो गया, नीत्शे हो गया, उसने तो ईश्वर की मृत्यु भी घोषणा कर दी। अल्बर्ट कामू हो गया, सार्त्र हो गया, दोस्तोयेव्स्की हो गया, अभी तक का जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से लेकर बर्टोल्ड रसेल तक, मार्क्स हो गया, फ्राइड हो गया। तो इन दार्शनिकों ने शब्द के सहारे खोजने का प्रयास किया, मगर किसी ने भी उस आत्मा का अनुभव नहीं किया। इनमें से बहुत लोग तो पागल होकर रह गए, जिसमें नीत्शे पागल होकर रह गया। नीत्शे सबसे ऊंचे दर्जा का दार्शनिक था, जहाँ तक बुद्धि जा सकती है वहाँ तक वो सोचता था। आइंस्टाइन मरते वक्त ये बोलने लगा कि दूसरे जन्म अगर मिले तो मैं प्लम्बर होना चाहता, मैं साइंटिस्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि मैंने शब्दों के जाल में अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो इसलिए मैं अगले जन्म जो है ऐसा जीवन जीना चाहूँगा जो सामान्य आदमी जीता है। तो मित्रों, हम भी अगर इस तरीके से सोचते हैं कि तर्क से, बुद्धि से, सुन के, पढ़ के इस तरफ से अगर कोई हम जान सकते हैं, ये हम सोचते हैं, तो ये झूठ है। अभी तक किसी ने जाना नहीं और जान भी नहीं सकते, क्योंकि आयाम ही भिन्न है और शब्द के अर्थ जो होते हैं वो फिसलते चले जाते हैं, उसमें केंद्र नहीं होता है। तो फिर सद्गुरु भी बोलते हैं तो उनका क्या प्रयोजन है। एक मित्र ने उस वीडियो में पूछा भी था, गुरप्रीत जी ने, कि तो शब्दों से नहीं होगा तो फिर अध्यात्म भी, शास्त्र में भी शब्द तो होते हैं। जैसे ओशो भी बहुत बोले, बहुत पढ़े, कृष्णमूर्ति भी बहुत बोले, रमण महर्षि ने भी बोला। तो वेद, उपनिषद, गीता, इस सभी में शब्द ही तो है, थ्योरी तो है, ये हमको लगेगा। मगर बात इसमें यह है कि जो संत पुरुष का बोलना है वो आपको इशारा दे रहे हैं, आपको वो ये नहीं बता रहे कि आप जो है इस बात को समझ जाओ और जो है आपको ध्यान होगा, वो ये नहीं बोल रहे हैं। मैं भी आपसे इतना बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य भी ये नहीं है कि आप ये वीडियो सुन लो, वो वीडियो सुन लो, फिर सभी वीडियो सुन के जो है एक कंक्लूजन में पहुंच जाओ बौद्धिक रूप से, ये उद्देश्य नहीं है, इससे नहीं होगा। तो संत पुरुषों को बोलने का प्रयोजन क्या है? उनका बोलने का प्रयोजन ये है कि वो आपको इशारा देते हैं, शब्दों के माध्यम से आपको वो बोलते हैं कि निःशब्द में आ जाओ। ये बोलने के लिए भी शब्द का सहारा तो चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है शब्द को एक साधन की तरह प्रयोग करते हैं, मगर जो दार्शनिक होते हैं वो शब्दों को साध्य की तरफ प्रयोग करते हैं। हमारा ये कहना है कि शब्द से तो नहीं होगा, मौन से ही होगा, मगर आपको समझाना है कि शब्द से नहीं होगा। ये बात समझाने के लिए भी बोलना तो पड़ेगा ना, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं। जैसे ओशो ने 10,000 प्रवचन कर डाला, मगर उनका उद्देश्य एक ही था कि किसी तरफ आप उनका ध्यान जो बताते वो कर ले। उद्देश्य एक था कि ध्यान करो, मगर हम ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि हमको तो विश्वास नहीं इन बातों में। हमको इन बातों में विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि हम इसको पाखंड मानते हैं। बहुत लोगों ने ये जो ध्यान का मार्ग है इनको विकृत कर दिया है ना, चमत्कार के नाम से, और बहुत अंधविश्वास इसमें जोड़ दिया। तो हमको लगता है कि ये ध्यान करना ये गलत बात है, ये अंधविश्वास है, मगर ये है नहीं। बात ये है कि सत्य जानने का रास्ता होता है मौन। आगे मैंने बोला कि शब्द से नहीं होगा तो फिर रास्ता आपके पास बचा नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? सुन के नहीं होगा, पढ़ के नहीं होगा। कृष्णमूर्ति को 50 साल से लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो शब्दों से नहीं होगा
तो आपके पास तो कुछ बचा नहीं मार्ग अब। तो एक ही मार्ग बचा कि अब निशब्द से ट्राई करो, है ना, मौन से ट्राई करना है। अब जो है शब्दों को छोड़ देना है और अपने भीतर जो है निशब्द जो स्थिति है उसका अनुभव करना है, चुप होना है। तो चुप होने का रास्ता है ये ध्यान। अध्यात्म का मार्ग यही है, मौन। इसीलिए संत पुरुषों को मुनि बोलते हैं, है ना, ऋषि मुनि क्यों बोलते हैं? जो मौन हो गया वो मुनि हो गया, क्योंकि मौन ही वो रास्ता है जानने का। क्योंकि जो सत्य है वो मौन है, निराकार है, कोई वस्तु नहीं है। तो वो एक होने का एक अनुभव है। तो उसको जानने के लिए शब्द से नहीं होगा, तो मौन होना होगा। तो जब आप मौन हो जाएंगे तो फिर आप तत्काल उसको जान पाएंगे। तो इसलिए रास्ता बहुत सिंपल भी है, मौन ही होना है बस। मगर मौन होने का हमको अभ्यास नहीं है, हमने जाना नहीं है कि मौन होना क्या। हमने एक बात जानी है, बोलने का, शब्दों का खेल हमने जाना है। तो दूसरे से, या हम दूसरे से सुनेंगे या दूसरे से बोलेंगे। अगर सुनना और बोलना नहीं हुआ दूसरे से, अपने से ही हम बोलने लगेंगे। जो हमारे मन में विचार चलता है वो है क्या? वो अपने से बोलने का व्यवस्था है, अपने को सुनने का व्यवस्था है। तो शब्दों के जाल से हम बाहर आते नहीं, अपने दिमाग में ही हम बोलने लगते हैं। तो मौन आपको ये कहेगा कि अपने दूसरे को भी मत सुनो, दूसरे से भी मत बोलो, फिर अपने से भी मत बोलो। वो विचार को छोड़ दो, आप निर्विचार हो जाओ। तो जब आप निर्विचार होंगे तब क्या होगा कि कोई दूसरा रास्ता आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो उस जंगल में जहाँ हम भटके हुए ना, तो वहाँ का एक मौन आपका एक मार्ग होगा वहाँ से बाहर आने का। और जिस चीज़ को आप पाने चले थे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मगर उसके लिए आपको अभी जानो व बाद में जानो, मगर जानना ही है कि मौन ही रास्ता है। मगर आपके भीतर बहुत शब्द हैं, तो हमको बोलना पड़ता है कि उन शब्दों को कैसे निकालें। उस आपको निःशब्द करना है उद्देश्य। हमारा उद्देश्य आपको और शब्द आपको देना नहीं है और सिद्धांत थोपरना नहीं है। आपके पास ऑलरेडी ही बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे ज्ञान की बात आपने सुन ली है, तो ज़्यादा हो गया। तो हम जो बोलेंगे इसमें तो और आपको ज्ञानी बनाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ये बोल दे कि शब्दों से नहीं होगा, तो आप शब्द को छोड़ दो। ये बात बोलने के लिए हमको बोलना पड़ता है, किसी ऋषि को तभी बोलना पड़ता है। मगर हम तो मानते नहीं है। जैसे रमण महर्षि है, वो तो सीधे ही बोल देते कि मौन हो जाओ, सीधे ही बोल देते। मगर लोगों को ये बात जचती नहीं है। पहले तो उनकी कला नहीं है कि मौन कैसे होना है। फिर दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि मौन से क्या होगा? शब्दों से तो नहीं हुआ, समझने से तो नहीं हुआ, तो मौन से क्या होगा? हमको ये लगता। इसलिए रमण महर्षि ने वही रास्ता अपनाया, मौन हो जाओ, बस इतना बोला। तो जो समझते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझेंगे उनके लिए कुछ थोड़ी थोड़ी बात उनने बोल दी, ताकि वो भी मौन में आने के लिए उनको मोटिवेशन करने के लिए इतना ही। तो ये एक मोटिवेशन ही है। हम जो बोलते हैं, मैं भी आपसे जो बोलता हूँ, ये एक मोटिवेशन है, आपको एक सलाह है। कोई थ्योरी नहीं है, कहीं पर कोई थ्योरी होती नहीं है। थ्योरी सब बकवास है। न कोई आत्मा है, न कोई भगवान है, न कोई सिद्धांत है, कुछ भी नहीं है, न कोई सत्य है। तो हम आपको ये बोलते हैं कि आप जो है मौन हो जाओ, दूसरे ढंग से जीवन को देखने का प्रयास करो, मौन के रास्ते से। क्योंकि अब वही एक रास्ता बचा, तो उसे ट्राई करो। तो इसके लिए हम आपको जो है कुछ मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करवाना चाहते हैं, मगर वो भी इसी तरह कराते हैं कि वो करके होता है ये नहीं है। वो मेडिटेशन में हम आपको आप मौन हो जाए इसके लिए कुछ आपको सलाह देते हैं, है ना। मेडिटेशन में भी हम बोलते हैं, प्रवचन ही होता है, और बीच बीच में हम आपको मौन होने के लिए
समय देते हैं कि हो जाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं, मगर जो है उसका भी प्रयोजन यही है कि आपको राज़ी करना है बस। आपको मौन होने के लिए राज़ी करना है। पहले तो प्रश्न बहुत है आपके पास, तो उन प्रश्नों को तोड़ना है। प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत बार आपको बताया होगा, प्रश्नों के उत्तर नहीं होता। प्रश्नों के उत्तर देने वाली बात तो फिर वही शब्दों की जाल ही हुई ना। तो प्रश्नों के उत्तर जो देगा वो सही ऋषि नहीं होगा, मुनि नहीं होगा। असली मुनि वही होगा जो प्रश्नों को तोड़ेगा, आपके जो प्रश्न है उसको मिटाएगा, उत्तर नहीं देगा। उत्तर देगा तो आप और शब्द आपके पास आ जाएंगे और घना जंगल में आप पहुंच जाओगे। तो आपका जो प्रश्न है उसको मिटा देंगे तो और शब्द आपको कम हो जाएगा, है ना। बात ये है, आपका प्रश्न का अगर उत्तर दूं तो आपने 10 शब्द पूछे तो उसका 1000 शब्द हमने दे दिया आपको, तो क्या हो गया, 100 पहले शब्द आपका था ही प्रश्नों में और उत्तर के रूप में हमने 1000 शब्द आपको दे दिया, तो आपको 1500 जो है शब्द हो गए। तो ये बात है। मगर आपके प्रश्न का तोड़ने का प्रयास में ये होता कि हम आपको कुछ नया शब्द नहीं देंगे और आपके पास जो प्रश्नों में 10 शब्द है उसको भी मिटाएंगे। तो जितना प्रश्न आप पूछ सकते हैं पूछना है आपको, तो उस सब को मिटाना है। तो मिटा के क्या करना है कि प्रश्न ही नहीं बचे, कुछ प्रश्न नहीं बचा, इस स्थिति में आना है, निष्प्रश्न स्थिति में आना है। और जो है मौन में फिर जो अनुभव होगा तो वो अनुभव लेना है। तो सत्य जानने का रास्ता ये होता है। तो मित्रों, आप भी मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो आप मुझे बात कर सकते हो। उसके लिए मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो व्हाट्सअप नंबर और लिंक है उस पर आप बात कर सकते हो।